जैसे एक सूरज को अपनी गर्मी का एहसास नहीं होता, हवा को अपने बहने का एहसास नहीं होता, समंदर को अपनी गहराई का एहसास नहीं होता, ऐसे ही सत्य को अपना ज्ञान नहीं होता। ट्रूथ हैज़ नो नॉलेज ऑफ इट्स सेल्फ। हम सभी मानते हैं कि ये शरीर हम हैं और बड़ी सीरियसली मानते हैं। जब मेरी बहन छोटी सी थी, बहुत छोटी सी, करीब 2 साल की, तो पड़ोस में एक अंकल जी रहा करते थे, शर्मा जी। उनके घर जाती थी, खेलती थी, कूदती थी और वापस आने से मना करती थी। वो कहती थी मेरा घर है। हम भी वैसे ही हैं, इस दुनिया में आ गए हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, और फिर भी कहते हैं ये मेरा घर है। और इस बॉडी को हम बहुत सीरियसली लेते हैं। हम मानते हैं कि ये बॉडी हमारी है। इसको इतना सीरियसली मत लीजिए। आप ये बॉडी नहीं है। आपके 3 नौकर हैं और तीनों में से केवल एक सच बोलता है, लेकिन बाकी दोनों उसको सच बोलने नहीं देते हैं और हम उन्हीं दोनों की बात सुनते हैं। आपने शायद वो कहानी सुनी हो, 4 अंधे एक हाथी के पास गए पहली बार। उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। एक ने उस हाथी की पूंछ पकड़ी, एक ने उसके कान पकड़े, एक ने उसके पैर पकड़े और एक ने सूंड पकड़ी। जिसने पूंछ पकड़ी थी उसने कहा हाथी झाड़ू जैसा है। जिसने पैर पकड़ा उसने कहा ये तो खंबे जैसा है। जिसने सूंड पकड़ा उसने कहा ये कोई मोटा सांप जैसा है। और जिसने हाथी के कान पकड़े उसने कहा ये तो सूप जैसा है। ये बचपन में दूरदर्शन में प्रचार आया करता था और जब चारों की आंख खोली गई तब सब चौकन्ने हो गए। हमारी 3 आंखें हैं, ये तीनों गुण, सत्व, रजस और तमस। लेकिन इसमें से सच केवल सत्व बोलता है। और जानते हैं सत्व क्या है? सत्व होता है स्टेट ऑफ नोइंगनेस, किसी भी चीज़ को जानने का एहसास, उसके सही या गलत होने का एहसास नहीं, उसका मेरा या किसी और का होने का एहसास नहीं, बस उसके होने का एहसास। द स्टेट ऑफ नोइंगनेस, वो है सत्व। इसलिए उसको पकड़िए, क्योंकि सत्व ही सबसे ईमानदार एम्प्लॉई है आपका। फिलहाल कमज़ोर है क्योंकि भीड़ में पीछे खड़ा रहता है। रजस और तमस हमारे इमोशंस और हमारी हैबिट्स की भीड़ है और बेचारा सत्व पीछे बैठा हुआ है। उसको आगे लाइए, उसकी बातें सुनिए, उसकी बातों को इम्पोर्टेंस दीजिए। इस माइंड की एक और क्वालिटी है, ये माइंड एक्सपेक्टेशन बनाने की मशीन है। कभी कभी इसके एक्सपेक्टेशन सही होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादातर वो गलत हो जाते हैं। इस दुनिया में जीने के लिए, अपनी एनर्जी को बचाने के लिए एक एक सेकंड पे आपको एक्सपेक्टेशन करना होता है। मैंने ये ग्लास उठाया, अभी तक देखा नहीं इसके अंदर पानी है या नहीं है, लेकिन इसके वजन से मुझे मालूम पड़ गया कि इसमें पानी नहीं है। इसलिए मैं इसको देखूंगा भी नहीं, पीऊँगा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें पानी नहीं है। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि मेरा माइंड पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें वजन हो। हमारा माइंड एक्सपेक्टेशन की मशीन है, उम्मीदों की मशीन है। सुविधाजनक है लेकिन ये ख़तरनाक भी है, क्योंकि यही एक्सपेक्टेशन बनाने का प्रोसेस जब शांत होना चाहिए तब भी काम करता है। जब आप खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तब आपके इस ब्रेन को, इस माइंड को कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ सोचता रहता है, कुछ न कुछ एक्सपेक्ट करता रहता है। मास्टर्स कहते हैं लिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। किसी से एक्सपेक्टेशन मत करिए, ऐसा नहीं है, एक्सपेक्टेशन ही मत करिए। ये जो मैं आपसे बता रहा हूँ ये एंटी माइंड टेक्निक है। आप दोनों चीज़ें हैं एक साथ। जैसे आप बायां हाथ हैं और दायां हाथ हैं, ऐसे ही आप माइंड भी हैं और एंटी माइंड भी हैं। जब आपको ज़रूरत है तो एक्सपेक्ट करिए, लेकिन उसके बाद उस एक्सपेक्टेशन को वहीं रख दीजिए। ये आपको सीखना होगा, नहीं तो हमारी हालत भिखारियों से भी बदतर हो जाती है। एक भिखारी को पता तो होता है कि उसके पास कुछ नहीं है, लोगों से मांगता है, कुछ मिल जाता है, गुजारा हो जाता है। लेकिन हमारी और आपकी हालत तो ऐसी है कि उसको पता ही नहीं है कि वो भिखारी है। वो जाता है मंदिरों में, अपना सर पटकता है और बड़ा खुश होता है
अगर 100 में से एक उम्मीद, एक एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाए, उस एक से वो 100 और उम्मीदें बांध लेता है। ऐसा ही है हमारा मन। कभी पूछने की भी कोशिश नहीं करता कि ये ब्रह्मा, विष्णु और शंकर पूजे क्यों जाते हैं, लोग इनकी प्रार्थनाएं क्यों करते हैं। क्योंकि इन लोगों ने रियलिटी को जान लिया, खुद को एक ट्रूथ की तरह जान लिया। कभी पूछा है खुद से उनकी महानता का कारण क्या है। आप जो कुछ भी जानते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, वो आपकी कॉन्शियसनेस की वजह से है। अगर आप किसी को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि किताबों में लिखा गया है कि वो भगवान है, ना कि आप एक भगवत्ता की क्वालिटी को जानते हैं, तो आप एक छोटे बच्चे की तरह हैं जो गलतियां कर रहा है और उन गलतियों को सही मान रहा है। एक विष्णु, एक बुद्ध हमारे जैसा ही है। जैसे पेड़ में एक फल लगता है, आम का पेड़, हम कच्चे आम हैं, अगर हमको कोई खाए, अभी खट्टे हैं, लेकिन वहीं पर एक विष्णु है जो पका हुआ आम है, उसके अंदर वो मिठास है, रियलिटी की सुंदरता। अगर आप भी मैच्योर होना चाहते हैं, पकना चाहते हैं, जैसे सारे स्पिरिचुअल टीचर्स पके, एनलाइटेंड हुए, तो आपको एक सवाल लेकर उसके साथ रहना है, उसको पॉन्डर करना है, सोचते रहना है, दिन रात सुबह शाम, जब तक ये क्वेश्चन आपको अपने उत्तर तक ना पहुंचा दे, शाब्दिक उत्तर नहीं, सचमुच के एक्सपीरियंस तक ना पहुंचा दे, तब तक इस सवाल को लेकर मनन करते रहना है, कॉन्टेम्पलेट करते रहना है। आपको पूछना होगा मेरा रूप कैसा होगा, मृत्यु के बाद, मौत के बाद मेरा आकार कैसा होगा, मेरी शक्ल कैसी होगी। ये सवाल आपको आज ही पूछना पड़ेगा, कल पूछना पड़ेगा, पूछते रहना पड़ेगा, अगर आप भी चाहते हैं कि आप एनलाइटेंड हो जाएं। और यही होगा आपका द ग्रेट पेनेंस, महान तपस्या, जो हजारों सालों से हर ऋषि अपने आप से पूछता है, मेरा अव्यक्त रूप कौन सा है। व्यक्त की चिंता नहीं होती उसको, कोई उसको कैसा देखता है, उसके बारे में क्या सोचता है। एक ऋषि को इसकी चिंता नहीं होती, वो 24 घंटे इसी सवाल के बारे में सोचता रहता है, मेरा रूप क्या है, मौत के बाद या तो जन्म से पहले मेरा रूप क्या है। जैसे एक सूरज को अपनी गर्मी का एहसास नहीं होता, हवा को अपने बहने का एहसास नहीं होता, समंदर को अपनी गहराई का एहसास नहीं होता, ऐसे ही सत्य को अपना ज्ञान नहीं होता। ट्रूथ हैज़ नो नॉलेज ऑफ इट्स सेल्फ। हम सोचते रहते हैं अपने बारे में, और जब कोई सच के बारे में कुछ बताता है, गॉड के बारे में कुछ बताता है, तो उसके बारे में भी सोचते रहते हैं। ये सोचना ज्ञान नहीं है, ये सोचना अनुभव नहीं है। ट्रूथ डज नॉट नो इट्स सेल्फ। जहाँ सत्य होता है वहाँ पर विचार नहीं होता, इसलिए सोचिए मत, ज़्यादा चिंता मत करिए। आपकी लाइफ जब आप सुबह उठते हैं, उसमें एक दिशा होनी है, एक गोल होना है। आज का गोल क्या है आपका? अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे पैसा कमाना है, या नाम कमाना है, या ताकत हासिल करनी है, ये तीनों अस्थायी हैं, टेम्परेरी हैं, ये तो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए आपको एक सिंगल गोल बनाना है आपका, अपना वो रूप जो कभी ख़त्म नहीं होता, वो परम रूप जिसको ब्रह्म कहते हैं। ये आपका डेली का गोल होना चाहिए, क्योंकि जितना ही आप एफर्ट डालते हैं उतना ही गुरु का ग्रेस आपको मिलता है। जब तक पात्रता नहीं आती तब तक पात्र भरता नहीं। आपके अंदर जो भी थोड़ा बहुत छेद है, डाउट रूपी छेद, उसको भरना है, तब जाके गुरु का ग्रेस आपको फील होगा। जैसे एक खुशबूदार पौधे के पास, फूल के पास जब आप गुजरते हैं तो आपको खुशबू आती है, ऐसे ही 24 घंटे आपके स्पिरिचुअल गुरु आपको ग्रेस दे रहे हैं, लेकिन आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप बहुत बिजी हैं, आप सोचने में बिजी हैं कोई ऐसी चीज़ के बारे में जो टेम्परेरी है, जो ख़त्म हो जाएगा। आप कितना भी सोच लीजिए, उससे रियलिटी बदलती नहीं है। आपके अंदर में एक पुरुष है, एक ईश्वर है, एक साक्षी है, वो सब कुछ कराता है। एक एक छोटी से छोटी चीज़ वो कराता है, खुद नहीं, वो तो साक्षी है। वो इस शरीर से और तीनों गुणों से कराता है। आप इसको अगर जाने या न जाने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब कुछ साक्षी कराता है, विटनेस कराता है। लेकिन जान ले तो फ़र्क पड़ जाएगा, आप भी अपनी साक्षी की तरफ बहते जाएंगे, उस तक पहुंचते जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे उस
साक्षी की तरफ, पुरुष की तरफ। उस पुरुष का एक और रूप है प्राण, बहता हुआ प्राण। मरने के बाद भी ये प्राण और आपका ज्ञान, आपका रियलाइजेशन, आपकी समझ मरती नहीं है, उसका एक कतरा भी ख़त्म नहीं होता। इसलिए अपने प्राण के पास आइए और हर रोज़ कोशिश करिए अपनी समझ को और गहरा करिए। जब एक ऋषि मरता है, शरीर छोड़ता है, दुनिया रोती है, लेकिन उसके लिए ये एक सेलिब्रेशन का मौका है, एक त्यौहार है। क्योंकि एक ऋषि के लिए शरीर में आना रोज़ रोज़ ऐसा है जैसे कि एक चाकरी, एक नौकरी। वो दिन भर अपने अव्यक्त रूप में रहता है, सूक्ष्म शरीर में रहता है, और जब वो बॉडी में आता है उसके लिए शरीर जेल है, एक कैद है। इसलिए आखिरी दिन जब वो इस शरीर को छोड़ता है तो सबसे खुश होता है, सबसे आनंदित, प्रफुल्लित होता है। आपकी मौत में क्या होगा? आप खुश होंगे या डरेंगे? अगर आप भी चाहते हैं कि आप मुक्त हो सकें, मरते समय आप भी ठहाके मार सकें, हंस सकें, तो हर रोज़ कुछ सेकंड ईश्वर के दरवाजे के पास खड़े रहिए। मंदिर के सामने नहीं, अपने अंदर, अपने मन के एज पर, जहाँ विचार नहीं है, बस आप हैं और साइलेंस है। भगवान के दरवाजे के सामने खड़े रहिए, वहाँ से भटकिए मत। अगर 15 सेकंड भी खड़े रह पाए रोज़ तो दरवाज़ा खुल जाता है। वो तो इंतज़ार कर रहा है किसी ऐसे का जो आए और खटखटाए। इसलिए बहुत चिंता मत करिए, अपने आप को इस शरीर के रूप में मत मानिए। आपका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, केवल एक एहसास है, अपने होने का एहसास। कुछ होने का एहसास नहीं, बस होने का एहसास। सो डोंट टेक योर सेल्फ वेरी सीरियसली। अपने साथ चिल करिए, टेक इट ईजी, एंड एवरी डे, हर रोज़ अपने आप से पूछिए, मेरा वो रूप कैसा है जो मृत्यु के बाद होगा। अपनी कल्पनाओं को साइड छोड़ दीजिए, अपने विचारों को ठहराव दीजिए और अपने उस रूप के पास जाइए जो मौत के बाद आएगी।